So good morning to you all. Today we are going to continue the topic that is substitution of integration by substitution. और integration by substitution में हमारे पास ये दो न्यू फॉर्मूले हैं. फर्स्ट फॉर्मूला इज fx रेज पर n into f dash x. फॉर्मूला नहीं, हम लोग इसको एक मेथड कह सकते हैं कि लेट अस सपोज हमारे पास एक फंक्शन पड़ा हुआ है और फंक्शन की कुछ ना कुछ हमारे पास पावर भी है, वन के अलावा फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर भी है और साथ में उसका डेरिवेटिव भी पड़ा हुआ है. अगर फंक्शन की कुछ पावर है उसके साथ उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ तो बेटा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली जो फंक्शन आपके पास गिवन है उसकी पावर n+1 ओवर n+1 हो जाएगा. और सेकंड हमारे पास होता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव उसके ऊपर न्यूमरेटर में पड़ा हुआ है, और यहाँ पे बेटा ध्यान दीजिएगा कि फंक्शन की पावर 1 है. पिछले क्वेश्चन में फंक्शन की कुछ ना कुछ पावर थी, लेकिन इस क्वेश्चन में फंक्शन की पावर अगर हमारे पास 1 आ जाती है तो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे log mod x fx प्लस c. अगर फंक्शन की लेटर से यहाँ पे कुछ पावर होती 1 के अलावा तो हम लोग उसको ऊपर ले जाते हैं और ये पहले वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. लेकिन अगर फंक्शन की पावर 1 है तो बेटा याद रखिएगा इट्स आंसर इज log mod fx प्लस c. ठीक है. सो बेस्ड ऑन दीज टू फॉर्मूलाज नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4 फ्रॉम द बुक ML Agarwal. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एक्सरसाइज 7.4. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x³ into 1 plus x raised power 4 होल रेज पावर 3, और सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 2x plus 4 और इसके साथ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है अंडर रूट ऑफ x² plus 4x plus 3. अब यहाँ पे देखिए बेटा, अंदर जो हमारे पास फंक्शन है ब्रैकेट के अंदर 1 plus x raised power 4, इसका अगर डेरिवेटिव देखें तो इट्स डेरिवेटिव विल बी 4x³. तो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डेरिवेटिव हमारे पास पड़ा हो, तो हम लोग उसका डेरिवेटिव बना भी सकते हैं. सो व्हाट आई नीड टू डू हियर, 4 से डिवाइड करता हूं और 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूं. 4x³ into 1 plus x raised power 4 whole cube into dx. Now see here, अब यहाँ पे मेरे पास जो फंक्शन पड़ा हुआ उसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ. तो now using, अब यहाँ पे मैं बेटा फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ using fx raised to power n. यहाँ पे देखिए जो फंक्शन था 1 plus x raised power 4 था, उसकी पावर 3 गिवन है into f dash x dx. Its answer will be fx raised to power n+1 ओवर n+1 प्लस c. अब इस हिसाब से इसका आंसर क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो fx, ये fx है, इसकी पावर 3+1 ओवर 3+1 प्लस c, और अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करेंगे इट विल बिकम इक्वल्स टू 1/16 into 1 plus x raised power 4 whole raised power 4 plus c, and this is your answer for this question. अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की. सेकंड क्वेश्चन में बेटा हमारे पास फंक्शन है 2x plus 4 और उसके साथ अंडर रूट में है x² plus 4x plus 3. इसको थोड़ा सा पहले ऐसे कर लेते हैं, वी कैन राइट इट लाइक 2x plus 4 into x² plus 4x plus 3 whole raised to power 1/2 dx. सारे की पावर 1/2 लिख लेते हैं, और जब सारे की पावर 1/2 होगी तो अब यहाँ पे देखिए फंक्शन मेरे पास x² plus 4x plus 3 है क्योंकि इसकी पावर है, और जनरली इन क्वेश्चन में बेटा जिसकी पावर गिवन होती है ना उसको हम लोग fx कंसीडर करते हैं. तो अब यहाँ पे देखिए x² plus 4x plus 3, x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, साथ में पड़ा हुआ है, 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4, वो भी साथ में पड़ा हुआ है. सो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास फंक्शन और उसका डेरिवेटिव उसके साथ में पड़ा हुआ है. तो फिर से यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग यही फॉर्मूला जो अभी लिखा था, यूजिंग इंटीग्रल fx raised to power n into f dash x dx is equals to, क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, fx raised to power n+1 over n+1 plus c. तो इस मेथड से व्हाट विल बी इट्स आंसर, फंक्शन जो है उसकी पावर करेंगे हम लोग +1, x² plus 4x plus 3 raised to power 1/2 plus 1 over 1/2 plus 1 plus c. और जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा ये हमारे पास आ जाता है 3/2, और इसको फिर रेसिप्रोकेट कर लेंगे, इट विल बिकम इक्वल्स टू 2/3 into x² plus 4x plus 3 raised to power 3/2 plus c, and this is the answer for this question. Okay, first part सेम उसी तरीके से x into x² plus 3. अब x² plus 3 का डेरिवेटिव है 2x,
तो मैं 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। इट इज x स्क्वायर प्लस 3 रेज़ पर 3/2 dx। और बेटा ये इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फंक्शन कोई मेथड फॉर्मूला या मेथड कह सकते हैं यूजिंग इंटीग्रल fx रेज़ पर n into f dash x dx is equals to fx raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c। ठीक है बेटा, साथ में फॉर्मूला जरूर लिखना है हम लोगों ने कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला या कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं। सो वी कैन राइट इट हियर इज इक्वल्स टू 1/2 into x square plus 3 raised to power 3/2 plus 1 over 3/2 plus 1 plus c। Now this will become 5/2, नीचे वाले 2 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। It will become 1/5 x square plus 3 raised to power 5/2 plus c। और अब अगर यहाँ पे बात करें तो बेटा एक तरह से यहाँ पे ये देख सकते हैं कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है, बट मैंने आपको पहले भी बोला कि अगर हम लोगों ने ये देखना है कि नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है तो नीचे वाली टर्म की पावर 1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो ये 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 7 है इसका मतलब है इसकी पावर 1/2 है, 1 नहीं है। तो आई कैन राइट इट लाइक 4x plus 1 over 2x square plus x minus 7 raised to 1/2 dx। तो लेटर सी बात है, इसका मतलब इसकी पावर 1 नहीं है। सो आई विल टेक दिस टर्म टू द न्यूमरेटर, इंटीग्रल 4x plus 1 into 2x square plus x minus 7 raised to minus 1/2 dx। और जब ये हम लोग करेंगे तो फिर से यही वाला सेम फॉर्मूला है, fx raised to power n into f dash x। ये fx है और इसकी ये कुछ पावर है, so I will apply the answer as 2x square plus x minus 7 raised to power minus 1/2 plus 1 over minus 1/2 plus 1 plus c। और minus 1/2 plus 1 बेटा हमारे पास 1/2 रह जाएगा, डिनोमिनेटर में है, so रेसिप्रोकेट होकर ये ऊपर 2 आ जाएगा और ये पावर जो है 1/2 पावर, उसको हम लोग अंडर में कंसीडर कर सकते हैं। So 2x square plus x minus 7 plus c is the required answer, उसका square root, that will be the required answer for this question। Now let us start third question, first part, integral 3x plus 1 over 3x plus 1 over 3x square plus 2x minus 5 whole raised to power 3 dx। अगेन ये हम लोग को डिनोमिनेटर वाला नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर की कुछ ना कुछ पावर हमारे पास गिवन है। सो आई विल राइट डाउन इट लाइक, पहले तो मैं डेरिवेटिव बनाता हूँ 1/2 into 6x plus 2, क्योंकि मुझे पता है 3x square plus 2x minus 5 का डेरिवेटिव 6x plus 2 होना चाहिए। तो 6x plus 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 2 से ही डिवाइड कर देते हैं। सो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सामने 3x square plus 2x minus 5 raised to minus 3 dx। Now using formula, using integral fx raised to power n, बार बार बेटा मैं बोल रहा हूँ साथ में फॉर्मूला जरूर लिखना है, is equals to fx raised to power n plus 1 over n plus 1 plus c। So this will become equals to 1/2 और उसके बाद 3x square plus 2x minus 5 raised to power minus 3 plus 1 over minus 3 plus 1 plus c। Now minus 3 plus 1 बेटा हो जाएगा हमारे पास -2, तो -2 डिनोमिनेटर वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर -1/4 बन जाएगा, -1/4 इनटू, और ये भी -2 पावर है तो सीधा डायरेक्ट डिनोमिनेटर में ही लिख रहा हूँ 3x square plus 2x minus 5 raised to power 2 plus c, that is 3x square minus नहीं plus 12x, बेटा ये प्लस का साइन है, plus 12x plus 2x minus 5 raised to power 2 plus c। अब इसके बाद बात करें थर्ड क्वेश्चन सेकंड पार्ट, तो इट इज गिवन दैट इंटीग्रल 2x over cube root of x square plus 1, बेटा क्यूब रूट है, अब क्यूब रूट का मतलब होता है कि पावर 1/3 है, दैट इज 2x over x square plus 1 raised to power 1/3 dx।
डेरिवेटिव है लेकिन न्यूमरेटर में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म को उठा के ऊपर लेके चलते हैं, क्योंकि पावर 1 नहीं है, पावर 1/3 है। तो इट विल बी रिटन एज इंटीग्रल 2x into x square plus 1 raised to minus 1/3 dx. And applying the same formula here, fx raised to n into f dash x is equals to fx raised to n plus 1. So this will become equals to x square plus 1 raised to minus 1/3 plus 1 over minus 1/3 plus 1 plus c. और minus 1/3 plus 1 will become 2/3. Reciprocate होकर it will be 3/2 into x square plus 1 raised to 2/3 plus c. And this is the answer. Question is e raised to x into a plus b e raised to x whole raised to power 6 dx. अब यहाँ पे इसका डेरिवेटिव b e raised to x होता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले b से डिवाइड और b से मल्टीप्लाई into a plus b e raised to x raised to 6 dx. ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव साथ में पड़ा हुआ है, फिर से फॉर्मूला fx raised to n into f dash x, ये फॉर्मूला भी पड़ा है. So it will become equals to a plus b e raised to x raised to 6 plus 1 over 6 plus 1 plus c, and that will be 1/7 b a plus b e raised to x raised to 7 plus c, and this is your answer. अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की. तो सेकंड पार्ट देखिए, इसका सेकंड पार्ट है इंटीग्रल log x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x dx. अब बेटा इसको ये नहीं समझना कि ये डिवाइडेड बाय x है, हम लोग इसको इस तरह से कंसीडर करेंगे 1/x मल्टीप्लाई बाय log x का होल स्क्वायर. मतलब क्या है कि दिस इज द फंक्शन log x और ये उसका डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है. सो log x का डेरिवेटिव साथ में मल्टीप्लाई, अप्लाइंग द फॉर्मूला fx raised to n into f dash x. So it will be log x raised to 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c. That is 1/3 log x raised to 3 plus c. ठीक है, साथ में यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूला लिखना है, fx raised to n into f dash x dx is equals to fx raised to n plus 1 over n plus 1. Now let us start fifth question. अब fifth question का first part है under root of 3 plus log x over x, and second part 3 into x plus 1 into x plus log x whole square over x. देखिए किस तरह से करते हैं, अगेन सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया, डिनोमिनेटर वाला x है उसको 1/x लिख लेते हैं, and this will be 3 plus log x whole square dx. So it can be solved as डेरिवेटिव और उसके साथ उसका फंक्शन, क्योंकि 3 का डेरिवेटिव 0 और log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा. सो आई कैन राइट इट लाइक 3 plus log x raised to power 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c, that is 3 plus log x raised to power 3 divided by 3 plus c, and this is the answer. अब अगर बात करें उधर, वहां पे मेरे पास ब्रैकेट में फंक्शन है x plus log x का होल स्क्वायर. अब x का डेरिवेटिव होता है 1 और log x का डेरिवेटिव होता है 1/x. तो किसी तरीके से मैं इसके साथ में इसका डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करता हूं. आई विल राइट इट लाइक 3 बाहर लिख देते हैं, और जो डिनोमिनेटर वाला x है वो मैं x plus 1 के नीचे लिख देता हूं, क्योंकि अगर हमारे पास दो टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन है तो डिनोमिनेटर में एक टर्म है, तो हम लोग दोनों में से किसी के नीचे भी लिख सकते हैं. ठीक है, सो वी कैन राइट x plus 1 over x. अब ये x दोनों के नीचे अलग अलग करके लिखेंगे, इट विल बिकम 1 plus 1/x. एलसीएम लेके चेक कर सकते हैं आप, यही टर्म वापस आएगी इनटू x plus log x होल स्क्वायर dx. अब फंक्शन के साथ में डेरिवेटिव, फंक्शन की कुछ पावर n, तो उसके साथ हम लोग सॉल्व करेंगे. It will be x plus log x raised to power 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c. अब ये 2 plus 1 3 बन जाएगा, ये 3 इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा. So our answer is x plus log x whole raised to 3 plus c, which is your required answer. So now we are going to start sixth question.
फर्स्ट पार्ट इज e रेज पावर 3x plus 1 होल स्क्वायर into e रेज पावर 3x। बेटा e रेज पावर 3x का डेरिवेटिव होता है 3 into e रेज पावर 3x। सो पहले 1/3 इंटीग्रल e रेज पावर 3x plus 1 का होल स्क्वायर into 3 e रेज पावर 3x। ये e रेज पावर 3x के साथ 3 मल्टीप्लाई कर दिया और 3 बाहर डिवाइड कर दिया। अब साथ में इस फंक्शन का डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, सो डायरेक्ट आंसर e रेज पावर 3x plus 1 होल रेज पावर 3 over 3 plus c। क्योंकि 2 पावर है तो 2 plus 1 हो जाएगा न्यूमरेटर में, 2 plus 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर। इट इज 1/9 e रेज पावर 3x plus 1 होल रेज पावर 3 plus c, which is your required answer। और अब इधर बात करें फिर से वही बात, e रेज पावर 4x उसका डेरिवेटिव होता है 4 e रेज पावर 4x। तो मैं पहले 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड करूंगा। आई विल राइट लाइक 1/4 इंटीग्रल 4 e रेज पावर 4x, और बेटा ये जो डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में ले जाता हूं 1 plus e रेज पावर 4x रेज पावर -2 dx, क्योंकि जो डिनोमिनेटर है उसकी कुछ ना कुछ पावर गिवन है। सो its answer will be 1/4 function और साथ में उसका डेरिवेटिव बड़ा है, so we can write it like 1 plus e raised power 4x raised to power 2 plus 1 over 2 plus 1 plus c। 1/12 1 plus e raised power 4x raised to power 3 plus c, and this is your required answer। Okay, note it down below। So let us start 7th question। अब बेटा 7th क्वेश्चन ऑनवर्ड हमारे पास वो क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास सेकंड फार्मूला लगेगा, जो फार्मूला हम लोगों ने आज पढ़ा है। और वो फार्मूला क्या था, f' ओवर fx। मतलब क्या है, डिनोमिनेटर में fx है, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है और डिनोमिनेटर की पावर हमारे पास 1 है। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें तो ये 1 plus x रेज़ पावर 6 की पावर 1 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन x रेज़ पावर 6 का डेरिवेटिव होता है 6x रेज़ पावर 5। तो पहले स्टेप में मैं 6 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। इट विल बी 1/6 इंटीग्रल 6x रेज़ पावर 5 ओवर 1 plus x रेज़ पावर 6 dx। अब यहां चेक कर लीजिए, इसकी पावर 1 है तो यहां पे लिखेंगे यूजिंग इंटीग्रल f' ओवर fx dx इज इक्वल्स टू log mod fx। तो जो log फंक्शन है, फंक्शन fx है, उसका log कंसीडर कर लेना। So this integral will become equals to 1/6। नीचे वाला फंक्शन था 1 plus x raised power 6, so I can write down log of 1 plus x raised power 6 plus c, and this is answer for this question, क्योंकि यहाँ पे सेकंड टाइप का हमारे पास फॉर्मूला लगा। अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसको देखिए किस तरह से करना है। इसको I can consider 1 over x over log x, इस तरह से लिखा जा सकता है। जो 1 over x into log x है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 1/x को न्यूमरेटर में लिख लेता हूँ, बिकॉज 1/x और log x बाद में मल्टीप्लाई होके फिर से वही x log x बन जाएगा। अब यहाँ देखिए नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, क्योंकि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है। यूजिंग फिर से फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बेटा जी, f' over fx dx is equals to log mod fx plus c। ठीक है, so this will become equals to log mod। अब फंक्शन देखो, फंक्शन पूरा ये log x था, इसलिए एक बार फिर से log x आएगा, log of x plus c, which is your required answer। Please note it beta। Question first part, integral 2x square minus 1 over, it is x into x square minus log x dx। अब बेटा जो डिनोमिनेटर वाला x है इसको इस तरह से लिख देता हूं मैं, 2x square minus 1 over x square minus log x into dx। अब ये जो x है ऊपर, इसको दोनों टर्म्स के नीचे सेपरेट करके लिखते हैं। इट विल बिकम इक्वल्स टू इंटीग्रल 2x minus 1/x डिवाइडेड बाय x square minus log x dx। x एक बार 2x स्क्वायर के नीचे लिख दिया और एक बार 1 के नीचे लिख दिया, तो हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 1/x आता है। नाउ इसको फर्दर देखें, अब नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा हुआ है और नीचे वाली टर्म की पावर 1 है। वी कैन राइट डाउन log mod x square minus log x plus c।
which is your required answer. और अगर सेकंड पार्ट कंसीडर करें, सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट बेटा जी, सेकंड पार्ट इंटीग्रल e रेज़ पावर 2x प्लस 1 ओवर e रेज़ पावर 2x माइनस 1 dx। न्यूमरेटर में e रेज़ पावर 2x प्लस 1, डिनोमिनेटर में e रेज़ पावर 2x माइनस 1। अब करना क्या बेटा, इसको सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e रेज़ पावर x। पहला कांसेप्ट इसमें यही करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e raised by x. So it is divide numerator and denominator by e raised by x. और जब e raised by x के साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, it will become e raised by 2x plus 1 over e raised by x over e raised by 2x minus 1 over e raised by x dx. अब e raised by x दोनों के नीचे सेपरेटली चला जाएगा, it will become equals to इंटीग्रल e रेज़ पावर x प्लस e रेज़ पावर माइनस x, क्योंकि जब e रेज़ पावर x 1 के नीचे लिखेंगे 1 ओवर e रेज़ पावर x विल बिकम e रेज़ पावर माइनस x। इसी तरह से डिनोमिनेटर में हमारे पास बनेगा e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x dx। और अब अगर हम लोग देखें बेटा जी, डिनोमिनेटर वाली जो टर्म है इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, क्योंकि e रेज़ पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ पावर x, e रेज़ पावर माइनस x का डेरिवेटिव माइनस e रेज़ पावर माइनस x, तो वो अल्टीमेटली प्लस हो जाएगा, इट विल बी प्लस e रेज़ पावर माइनस x। सो इट्स आंसर विल बिकम इक्वल्स टू log mod e रेज़ पावर x माइनस e रेज़ पावर माइनस x प्लस c। लिखेंगे यूजिंग फार्मूला कौन सा बेटा जी, f dash x ओवर fx dx is equals to log mod fx plus c। ठीक है, तो log mod fx plus c will be its answer। नोट कीजिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ क्वेश्चन, इंटीग्रल 1 ओवर 1 प्लस e रेज़ पावर माइनस x dx। इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 1 ओवर 1 प्लस 1 बाय e रेज़ पावर x dx, और इसके बाद एलसीएम लेते हैं, ये आ जाएगा 1 ओवर e रेज़ पावर x प्लस 1 ओवर e रेज़ पावर x dx। और नेक्स्ट स्टेप में ये e रेज़ पावर x ऊपर चला जाएगा, it will become equals to e raised power x over e raised power x plus 1 dx। And now we can see that denominator term e raised power x plus 1, its derivative is lying in the numerator, because e raised power x derivative is e raised power x and derivative of 1 is equals to 0. So it will be written as log mod e raised power x plus 1 plus c, using which formula, again I am going to write down, using f dash x divided by fx into dx, which is equals to log mod fx plus c, and that is your answer for this question। Okay students, this was exercise 7.4, जिसमें हम लोगों ने क्वेश्चंस किए हैं कि इंटीग्रेशन fx रेज़ पावर n into f dash x dx हो, तो हमारे पास आंसर क्या आता है, fx रेज़ पावर n plus 1 over n plus 1 plus c। यहाँ सेकंड मेथड है हमारे पास, अगर डिनोमिनेटर में fx है, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है f dash x, और जो fx है उसकी पावर 1 हो जाए, then its answer will be equals to log mod fx plus c। मतलब क्या कि हम लोग log में उसका फॉर्मूला लगा देते हैं। So this was the second part of the type, जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करके इंटीग्रेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है बेटा, इन द नेक्स्ट लेक्चर विल अप्लाई प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, जो हमारी मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थर्ड एंड लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर।